नमस्कार दोस्तों, आज हम दोबारा से उसी श्रृंखला में एक बात करेंगे नए सब्जेक्ट की कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसमें हम एक नया सब्जेक्ट जोड़ने जा रहे हैं और वह है रसोई घर। बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों, और बड़े लोगों की डिमांड थी कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं, तो हम आज इसके ऊपर एक वीडियो बना के लाए हैं, तो आपके सामने पेश है। सबसे पहले हम रसोई के बारे में जानना चाहेंगे कि रसोई होती क्या है। दोस्तों, रसोई वह जगह है, वह कमरा है, वह भाग है घर का जिसमें चूल्हा जला के खाना बनाया जाता है। यानी वहाँ पे अग्नि का वास होता है जो खाने को प्रभावित करती है, जो खाने को पकाती है। और दोस्तों, जब परंपरागत तरीके से चली आ रही है रसोई, दो तरीके की होती है, एक कच्ची और एक पक्की। कच्ची रसोई का भोजन कच्चा होता है और पक्की रसोई का भोजन पक्का होता है। यानी कच्ची रसोई का भोजन बिना तला हुआ होता है, कच्चा भोजन होता है जो जल्दी खराब हो जाता है, तुरंत खा लिया जाता है। और जो पक्की रसोई का भोजन होता है वह भोजन आप तल के पूरी इत्यादि बनाकर उसको कई दिन तक चला सकते। तो दोस्तों, बड़ी सारी परिभाषाएं हैं रसोई की हमारे वास्तुशास्त्र में। तो आज हम बात करते हैं कि रसोई कहाँ कहाँ होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, किस दिशा में क्या प्रभाव होंगे, हम इन सब चीजों पे आज चर्चा करेंगे। और रसोई किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है वह भी बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा हम कहते चले आए हैं कि किसी भी एक कारण से हम परिणाम को परिभाषित नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हम ये हमेशा कहते चले आए हैं कि जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम परिणाम बताते हैं, जो भी उसके प्रभाव बताते हैं, वह सामान्य परिस्थितियों में होते हैं। विषम परिस्थितियों में परिणाम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में रसोई का होना शुभ है या अशुभ। दोस्तों, हम हमेशा बात करते आए हैं कि जब हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा के अंदर दो बिंदुओं को स्थापित किया जाता है। आप किसी एक बिंदु पे दिशा की गणना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब हम दिशा की बात करते हैं और उत्तर दिशा की बात करते हैं तो उत्तर दिशा में रसोई या पाकशाला होने से हमारा पूरा घर किचन से यानी रसोई से दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो दोस्तों, यह स्थिति बहुत उत्तम स्थिति नहीं है। रसोई अगर उत्तर में है तो रसोई का अगर माप हम देखें, अक्सर हमारे जो कमरे होते हैं, हमारा ड्राइंग रूम होता है, हमारा बेडरूम होता है, हमारा डाइनिंग रूम होता है, उनसे थोड़ा छोटा ही रहता है। और अभी तक तो रसोई और बाथरूम के माप को संकरा कर दिया जाता था। आज इस आधुनिक युग में लोग महत्व देने लगे हैं इन चीजों को, तो इसलिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, अदरवाइज वो छोटा ही रखा जाता था। तो दोस्तों, अब क्या होगा, उत्तर दिशा में अगर छोटे छोटी चीजें होंगी, दीवारें ज्यादा हो जाएंगी, और दीवारें ज्यादा होने से जो ऊर्जा का आगमन है वो अवरुद्ध हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये टेक्निकल कारण है कि वहां ना हो। दूसरा, अब जब उत्तर में आपकी रसोई होगी तो जैसा मैंने कहा, पूरा घर, आपका डाइनिंग हॉल, आपका ड्राइंग रूम, सारी चीजें जो है उससे ऊपरी दिशाओं में होंगी, यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक की दिशाओं में होंगी। ये गलत है दोस्तों, ये एक झगड़े का कारण बनता है घर में। जिस घर में रसोई उत्तर दिशा में है, आप देखेंगे वहां खाना नहीं बन पाता, खाना बाहर से आता है, और वहां गृहिणी जो है उधर जाने से कतराती है। आप अगर नौकर भी रखेंगे वह भी छुट्टियां करेगा। इसलिए उत्तर में रसोई घर की स्थिति संतोषजनक स्थिति नहीं है। दूसरी दिशा आती है दोस्तों ईशान कोण। जैसा कि हम अक्सर कहते चले आए हैं कि ईशान कोण में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण दो दिशाओं का संगम स्थल है, दो ऊर्जाओं का संगम स्थल है। वहां पर किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन सर्वमान्य नहीं है। ये एक विरोधाभास है कि ईशान कोण में भगवान की स्थापना कर देनी चाहिए। ये एक बहुत गहन और बड़ा विषय है कि भगवान क्या है, हम उस पर अभी नहीं जाते, परंतु भगवान या कोई भी मंदिर या कोई भी कमरा ईशान में होना अपने आप में दुखदायी स्थिति है। तो दोस्तों, ईशान में कुछ नहीं होना चाहिए, आकाश होना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, वहां रसोई भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रसोई ईशान में है तो आप नोटिस करेंगे आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, आपकी जो धन की स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी। इसके बाद दूसरी दिशा आती है दोस्तों ईस्ट यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में रसोई
की स्थिति बहुत उत्तम तो नहीं कह सकते, हाँ पर उत्तम है। क्यों है? रसोई का सीधा सीधा संबंध हमारे सूर्य से है। जिस तरीके से सूर्य इस ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है, उसी तरीके से रसोई भी हमारे शरीर और हमारे आत्मा का भरण पोषण करती है। जो भोजन हमें खाने को मिलता है, जो भोजन हमारे पास आता है और जो हम खाते हैं, जब हमारी तृप्ति होती है तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों तृप्त हो जाते। तो इस तरीके से दोस्तों, जो भोजन पूर्व दिशा में पकेगा वह भोजन उत्तम स्थिति को प्राप्त होगा। वहां सूर्य का पूरा प्रभाव होगा। ओज और तेज दोनों ग्रहण करेंगे आप भोजन में, भोजन स्वादिष्ट होगा। पर यहाँ पर किचन होने से उस घर के सभी लोग चंचलता को प्राप्त करेंगे, यानी उनमें स्थिरता की कमी हो सकती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण को निर्धारित किया गया है रसोई के लिए, यानी पाकशाला के लिए। साउथ ईस्ट में क्या होता है? साउथ ईस्ट में दो चीजें होती हैं। एक तो होती है आपकी, उसे हम कहें कि बर्थ जोन से संबंधित, यानी ईस्ट, जिसके अंदर तेजी होती है, ऊर्जा होती है। और दूसरा होता है दक्षिण। दक्षिण यानी आपकी स्थिरता, आपका सम्मोहन, दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। तो जब दोनों चीजों का, दोनों गुणों का समावेश आग्नेय कोण में होता है, तो इसलिए इस दिशा का नाम ही आग्नेय रखा गया कि यहाँ पे सभी चीजें शुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि स्थिरता भी है और जीवन यानी जन्म क्षेत्र भी है, तो इसलिए यहाँ सभी चीजें शुद्ध हो जाती हैं दोस्तों। इसलिए आग्नेय कोण को महत्व दिया गया। अब जब आपकी पूर्व या दक्षिण पूर्व में किचन होगी तो आप अपना डाइनिंग हॉल वेस्ट में बना सकते हैं, उत्तम स्थिति। अब हम आते हैं इसकी दूसरी स्थिति के ऊपर। अक्सर हमने क्या देखा कि जब आपका प्लॉट या भवन आयताकार है तो लोगों ने दक्षिण के लेफ्ट पर किचन बना दी। क्यों बना दी? कि जी ये तो आग्नेय कोण है। दोस्तों, दिशा का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको इग्नोर ना करें। वह आग्नेय कोण नहीं होता। अगर आपके भवन की चौड़ाई से लंबाई डबल है तो आप समझ लें आपका जो आग्नेय कोण आएगा बीच में आएगा। आखिर में तो दक्षिण है, और दक्षिण की भी हम बात करेंगे। बड़ी भयावह स्थिति होती है दक्षिण में किचन की। हमें जो हिदायत दी गई है वो दक्षिण और पूर्व के बीच की 45 डिग्री की जगह वह उत्तम स्थिति है जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप ध्यान रखें और आग्नेय कोण के अंदर किचन का वास बनाएं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, हमने जो अपना अनुभव किया, हमने देखा जिन लोगों ने ईस्ट के यानी पूर्व के दक्षिणी भाग में किचन बनाई, वह भी उत्तम स्थिति को प्राप्त कर रहे थे। उनकी किचन भी बहुत अच्छा परिणाम दे रही थी। तो इसलिए दोस्तों, या तो आप पूर्व के दक्षिणी भाग में किचन बनाएं और या उन दोनों के दक्षिण और पूर्व के बीच के भाग यानी आग्नेय कोण में किचन का निर्माण करें। उसके बाद दोस्तों आता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में जिस घर की रसोई है, आप ये समझ लीजिए जीवन में सभी तरीके की व्याधियां उस घर में हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें वो वीक हैं, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें वह वीक है, और अगर हम आत्मा की बात करें वह भी वीक है। घर में झगड़े, बीमारियां, पैसे की कमी, कर्जा, ये सब चीजें आपको दक्षिणी किचन में देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों, कैसे पता करें कि ये किचन खराब है या नहीं? एक यह भी प्रश्न हमारे बीच में आ जाता है। जो किचन खराब होगी वह बताएगी आपको कि यस मैं गलत हूँ। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में कोई विकार होने के बाद सिम्टम दे देता है, हमारे मुंह में छाले आ जाते हैं, हमारे फेस पे दाने आ जाते हैं, शरीर में बुखार आ जाता है, या और कोई व्याधियां जो नजर आती हैं। ऐसी व्याधियां अगर कोई आ जाती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वहां दोष है, दोष तो शरीर के अंदर है। इसी तरीके से अगर आपकी दक्षिण दिशा में किचन है और आपने सिंक लगा रखा, सिंक का नलका टपक रहा है, तो दोस्तों वह कारीगर पैदा नहीं हुआ जो उस नलके का टपकना बंद कर दे। आप बार बार उस नलके को चेंज कराएंगे, वो फिर टपकने लगेगा, फिर चेंज कराएंगे, फिर टपकने लगेगा। तो दोस्तों, यह दर्शाता है कि यह भयावह स्थिति है जिसके ऊपर आप विजय नहीं पा सकते। तो दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिमी कोण, अगर वहां भी किचन है तो आप समझ लीजिए वह भी आपको दक्षिणी किचन की तरह ही प्रभाव देगा। वहां भी वही अवस्थाएं देखने को मिलेंगी जो आपको दक्षिण में मिल रही हैं। पश्चिम दिशा थोड़ी सी हल्की दिशा है जो आपकी रसोई को सह तो सकती है परंतु बहुत अधिक अच्छी पोजीशन में नहीं रहेगी।
रहेगी। यह दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा से हल्की दिशा है, तो यहाँ कोई मजबूरी हो तो किचन बनाएं, अन्यथा यहाँ भी किचन ना बनाएं। दोस्तों इसके बाद एक दिशा आती है उत्तर पश्चिम दिशा, यानी वायव्य कोण। दोस्तों जब कहीं आपके पास कोई रास्ता नजर ना आए कि आग्नेय कोण में किचन नहीं बन पा रही, कोई ऐसी वजह है, तो आप वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में किचन का निर्माण कर सकते हैं। वहां दो अवस्थाओं का संगम होता है, एक संगम होता है उत्तरी दिशा का और एक संगम होता है पश्चिमी दिशा का, और वह वायु क्षेत्र है। वहां से सभी व्याधियां लगभग निकल जाती हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर हमारी दक्षिण की दिशा में किचन है तो वहां पे दोस्तों कीड़ा लगने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। आप देखेंगे वहां चूहे, कॉकरोच और इस तरीके से आपकी दालों में कीड़े लग जाते हैं। तो दोस्तों पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपकी अगर किचन है तो वह इतनी त्रासदायी नहीं होगी। आप अगर आग्नेय कोण में कहीं किचन नहीं बना पा रहे तो आप उत्तर पश्चिम में किचन बना सकते हैं। तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम पूर्व के दक्षिण क्षेत्र में किचन बनाएं, दूसरा है आग्नेय कोण में किचन बनाएं और तीसरा है वायव्य कोण में किचन बनाएं। तो दोस्तों इस तरीके से किचन की दिशाओं को हमने सुनिश्चित किया है और हम अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं कि ऐसा होता है। और आप अपने आसपास देखिए दोस्तों, हमसे प्रमाण मत मांगिए, आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। दोस्तों अब एक व्यवस्था आती है किचन में कि हम किचन का द्वार कहाँ बनाएं। दोस्तों जिस रसोई या किचन का द्वार दक्षिण में है तो आप समझ लीजिए वह उत्तम स्थिति है। हम दक्षिण की दीवार पर किसी भी तरीके की व्यवस्था को मना करते हैं, वहां कुछ भी ना बनाएं। चूल्हा तो बिल्कुल नहीं रखना। जिसने दक्षिण की दीवार पर चूल्हा रख दिया तो आप समझ लीजिए हादसा होना तो जरूरी है। हमने बहुत जगह देखा, कई जगह सिलेंडर फटे, कई जगह आग लगी, कई जगह कुकर फटे। तो दोस्तों इस तरीके से दक्षिणी द्वार आपके लिए सहूलियत लाता है, क्योंकि वहां पर जब द्वार हो जाएगा तो नेचुरली आप वहां कुछ रख ही नहीं पाएंगे ना। तो दोस्तों आप दक्षिण में बनी किचन या दक्षिण पश्चिम में बनी किचन या दक्षिण पूर्व में बनी किचन, किसी भी किचन का द्वार अगर दक्षिण में कर देते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी आधी व्याधियां घर की खत्म हो जाएंगी। अगर नॉर्थ में आपका द्वार है तो आपकी किचन भरी रहेगी, फैली रहेगी। आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो दक्षिणी दीवार है उस पर जो अलमारियां बनी हुई हैं उनके पल्ले दराजे हिल चुके हैं, जल्दी खराब हो गए, उसमें वहां कॉकरोच पैदा हो गए, वहां पानी बह रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हो जाएंगी दोस्तों। तो इसलिए द्वार आपका दक्षिण में ही होना चाहिए। इसी तरीके से अगर पूर्व में द्वार है तो यही चीजें कम मात्रा में होंगी, पर होंगी जरूर। तो इस तरीके से आप अपना द्वार जो है दक्षिण में रखिए, दक्षिण पश्चिम में रखिए। ये स्थिति उत्तम स्थिति है। इसके बाद अंदर व्यवस्था कैसे करें हम। अब अगर आपको रसोई घर की या किचन की व्यवस्था करनी है तो कभी एक जमाना हुआ करता था कि रसोई घर भी बहुत बड़ा कमरा होती थी रसोई, और वहीं पे मिट्टी का चूल्हा बना होता था और वहीं भोजन बनता था और वहीं परोस दिया जाता था। दोस्तों आज हमारी व्यवस्था बदल गई है। आज हम आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं और हम स्लैब पर खड़े होकर खाना बनाते हैं। जब हम स्लैब पर खड़े होकर खाना बनाते हैं दोस्तों, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने दक्षिणी दीवार पर स्लैब नहीं बनानी। अगर वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रख देंगे, आप कोई इलेक्ट्रिक चीज रख देंगे, आप अवन वगैरह किसी भी तरीके की व्यवस्था कर देंगे तो आप देखेंगे निसंदेह खराब होता रहेगा, बार बार खराब होगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, आपके काम का नहीं रहेगा, बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि दक्षिणी दीवार के ऊपर कहीं चूल्हा रख दिया आपने गलती से तो दुर्घटनाएं तो निश्चित हैं। तो इसलिए दोस्तों दक्षिणी दीवार से बचें। अब बड़े लोगों की मान्यता है कि जल और आग को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अब जबकि हमारी रसोइयों में एक तरफ सिंक होता है और दूसरी तरफ चूल्हा होता है। अब वो कहते हैं जी, कुछ कहते हैं इसमें टेप लगा दो, कुछ कहते हैं इसके बीच में कोई दीवार बना दो, कोई इसमें कहता है जी पत्थर लगा दो। दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जल का निर्माण ही अग्नि से हुआ है। जब हम पंच तत्वों की बात करते हैं तो दोस्तों पहले आकाश था, कुछ नहीं था उसमें। जब आकाश में कुछ नहीं था तो उसमें फिर हवा चलने लगी, यानी आकाश के बाद निर्माण हुआ
वायु का, और जब वायु का निर्माण हुआ तो घर्षण पैदा हुआ, और जब घर्षण पैदा हुआ तो उसमें निर्माण हुआ आग का, और दोस्तों जब आग जली तो उसमें से निर्माण हुआ जल का। जब आपके अंदर अग्नि तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है, तो आपको पसीने आने लगते हैं, यानी वहां पे जल का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस प्रभाव से बचें कि जल और आग आपस में झगड़ा करवाते हैं। नहीं दोस्तों, हमने शायद अपने इस पूरे जीवन में कई हजार रसोइयां, कई हजार घर देखे हैं, पर वहां सब जगह अगर जल और आग की व्यवस्था एक ही स्लैब पर थी तो ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। उसके और कारण हो सकते हैं। तो जैसा मैं कहता आया हूं कि किसी एक कारण की वजह से किसी परिणाम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब जिसके पास कुछ और कहने सुनने को है ही नहीं, वह कुछ भी बोल देगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर ऐसी व्यवस्था आपके घर में है तो आपके यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जल और आग का बड़ा गहन संबंध है और ऐसा कुछ नहीं है। आग जल को परिवर्तित करती रहती है, पहले उसको भाप बनाती है, फिर उसको फिर जल में परिवर्तित करती है। सारा काम आग का है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य का सीधा संबंध हमारी रसोई से होता है। आप देखिए कितनी अचंभित बात है कि अगर आपकी रसोई उत्तर दिशा में बनी हुई है तो दोस्तों आपके यहाँ बच्चों का जन्म रात्रि में होगा। आप बदल नहीं सकते इस व्यवस्था को। यानी आपकी रसोई ने क्या किया, आपके जन्म को प्रभावित कर दिया। उस घर में अगर कुत्ता भी पाल दिया आपने, कुतिया भी पाल ली, उसके भी बच्चे हुए तो रात्रि में होंगे। कोई पक्षी है तो वो भी रात्रि में ही बच्चे देगा। तो दोस्तों इतना असर है आपकी रसोई का। आपकी रसोई आपके द्वार के आसपास है तो आपके यहाँ बच्चे का जन्म सुबह होगा एक प्रहर में, जो प्रहर 4 घंटे का होता है उसी में होगा। और मजे की बात देखिए, घर में जितने बच्चे पैदा होंगे उसी 4 घंटे में होंगे। आप कर लीजिए ना कुछ भी, बशर्ते कि स्थितियां सामान्य हो, बच्चे नॉर्मल हो, सिजेरियन ना हो। आपकी रसोई यह भी बता देती है कि इस घर में बच्चे सिजेरियन पैदा होंगे। और अब अगर द्वार से आपकी रसोई दक्षिण दिशा में है तो निस्संदेह आपके यहाँ बच्चों का जन्म दिन में होगा, यानी दोपहर में होगा, 12 बजे से और 4 बजे के बीच। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आपकी रसोई द्वार से ठीक सामने 180 डिग्री पर है तो आपके यहाँ बच्चों का जन्म शाम में होगा, यानी 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आपके बच्चों का जन्म होगा। तो दोस्तों ऐसी चीजें हमें देखने को मिली जिन्होंने हमें बड़ा अचंभित किया कि हम किस तरीके से बाध्य हैं इस प्रकृति से। तो इस प्रकृति के तो अपने नियम हैं जिन्हें हम अनदेखा कर ही नहीं सकते। आप कर लीजिए ना जो मर्जी। मैंने जैसा आपको बताया अगर सामान्य स्थितियां हैं तो ऐसा होगा ही। हमने एक नहीं, 2 नहीं, मेरे ख्याल से हजारों हमने रसोइयां देखी, हजारों घर देखे जिनमें हमने पाया कि ऐसा होता ही है। हम क्या करते हैं, हम आपकी हॉरोस्कोप देख के आपका घर का नक्शा बना देते हैं जहां आप पैदा हुए थे, और जब सामने वाला नक्शा देखता है कहता है जी यही घर है जिसमें मैं पैदा हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से ये भवन कुंडली तैयार हो जाती है। और आज अगर हम वास्तु करना चाहें आपके घर का तो हम भवन कुंडली से आपकी जन्म कुंडली का मिलान करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि आपकी भवन कुंडली के अंदर रसोई का निर्माण किस तरीके से हमें प्रभावित करता है। इसी तरीके से हमारे बर्थ, लाइफ और डेथ, तीनों चीजों को हमारा घर बाध्य कर देता है होने के लिए। हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जन्म कब होगा, हम कैसा जीवन जिएंगे, और हमारी डेथ कैसे होगी, कब होगी, उस घर में मृत्यु कब कब होगी, ये भी आपका भवन डिसाइड करता है। और दोस्तों वैसे ही होती है। तो इसलिए दोस्तों हमें सजग रहना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए इस और कि देखिए हम निर्णायक तो हम हैं और हमारे बच्चे, हमारा परिवार त्रास उठाए किसी चीज से तो दोस्तों इस पाप का भार आपको जन्म जन्मांतर तक वहन करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो कारण बने अपने बच्चों के दुखों का। तो इसलिए दोस्तों वास्तु का जरूर ख्याल रखें और अपने घर को वास्तु सम्मत बनाएं और अपने परिवार को सुखी रखें। तो दोस्तों आज यहीं तक। और किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।